नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के बदहाली का मैं सूत्रधार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं। मैं समाजवाद का चोला ओढ़ता बिछाता हूं और सत्ता को एकमात्र सिद्धांत मानता हूं। मैं सत्ता के बिना रह नहीं सकता क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। मैं विकास की सिर्फ बात करता हूं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। वाम हो कि दक्षिण हो या मध्यमार्गी हो, सब मुझे स्वीकार है क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। मैं 17 साल से बिहार में सत्ता में हूँ, लेकिन बिहार की बदहाली के लिए मेरे बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं। ये बात सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। जो सिद्धांत मुझे सत्ता में बना कर रखे उसे गले लगाता हूँ। जो सत्ता से बाहर जाने की धमकी दे या बाहर जाने की आशंका पैदा करे उसे लात मार के बाहर कर देता हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। बिहार जलता है तो जले, पर मेरी नींद में खलल न पड़े क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। बिहार में भैया भाभी भतीजा और राज्य में मेरी जेबी पार्टी भाजपा मुझे सत्ता में बनाए रखने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए अभिशप्त हैं क्योंकि मैं अकेला नीतीश कुमार हूँ। बिहार की पुलिस पिटती है तो पिटे, मैं उसके लिए नहीं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी तो समझिए। नरेंद्र मोदी ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मेरे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रास्ते में अड़ंगा अटका दिया। खुद प्रधानमंत्री बन गए, मेरा सपना तोड़ दिया, तो मैं भी तो कुछ करूँगा क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अब राष्ट्रपति भी नहीं बनने दे रहे हैं, तो मैं तो खेल करूंगा ही क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। मुंह खोलकर कहा कि राज्यसभा में जाने की इच्छा रह गई है, मतलब संकेत था कि उपराष्ट्रपति ही बना दो, वो भी नहीं सुना। तो मैं जो करूंगा उसके लिए मैं तो नहीं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। और सुन लीजिए मोदी जी, हमें नहीं बनाएंगे तो झेलिए, हम आग नहीं बुझाएंगे क्योंकि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। बिहार में लोग रोज़ जहरीली और नकली शराब से मरते हैं, मेरी नींद में खलल नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये पापी लोग हैं जो पाप करते हैं शराब पीकर, तो शराब पिएगा जो पाप करेगा उसके लिए वही ज़िम्मेदार है। मैं इसके लिए नहीं ज़िम्मेदार हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। जब मुझे लोगों के मरने की चिंता नहीं है तो मुझे रेलवे की संपत्ति जलने की क्यों चिंता होगी? मैं इन सब चिंताओं से मुक्त हो चुका हूँ क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूँ। मेरा एक और गुण है, मैं जब चाहे पलटी मार सकता हूँ। और किसी में ये गुण है क्या? बताइए, आपको पता हो तो आप बताइए, नहीं आपको पता हो तो आप बताइए। ये गुण सिर्फ मुझ में है क्योंकि मैं बिहार का एकमात्र नीतीश कुमार हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आग लगी हुई है, उस पर जैसे नीरो रोम जल रहा था और चैन की बंसी बजा रहा था, वही स्थिति नीतीश कुमार की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग माफिया तांडव करे, सीपीआईएम माले के लोग तांडव करें, हिंसा करें, संदेश भेजकर, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कहाँ किस बोगी में किस ट्रेन में आग लगानी है इसका फैसला करें, लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार को पता है कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है। उनको पता है कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी की कृपा पर तो हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि बीजेपी की मजबूरी है उनको बनाकर रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर उसने ज़रा भी आनाकानी की, मुख्यमंत्री पद पर हम बने रहने में ज़रा भी दिक्कत की, तो मैं दरवाज़ा खोल लूँगा बड़े भाई साहब का। वहाँ भतीजों की भले ही सुननी पड़े, लेकिन मैं उधर चला जाऊँगा, इस डर से बीजेपी मुझे अपने साथ रखेगी। तो बीजेपी हो या आरजेडी हो, दोनों मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अभिशप्त हैं। और मैं जानता हूं कि 2025 के बाद मुझे सत्ता नहीं मिलने वाली है, इसलिए मुझे और भी चिंता नहीं है। बर्बाद हो रहा है बिहार तो होता रहे, मेरे जाने के बाद जो आएगा वो झेलेगा, उसके लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं नीतीश कुमार हूं। तो नीतीश कुमार की ये बेफिक्री, नीतीश कुमार की ये नीति, नीतीश कुमार का ये रवैया बिहार को लगातार पीछे ले जा रहा है।
उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जो वो कर रहे हैं या जो वो लोगों को करने दे रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो प्रायोजित ढंग से हो रहा है, उसको करवाया जा रहा है। और नीतीश कुमार उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो और उनकी पार्टी के लोग, ये कह के कि केंद्र सरकार को ये योजना वापस ले लेनी चाहिए। इस योजना के बारे में उन्होंने कभी विचार नहीं किया, उसके बारे में उसके क्या गुण दोष हैं इस पर कोई विचार नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सरकार को इस योजना में ये प्रावधान और जोड़ देने चाहिए, इसको इस तरह से और बेहतर बनाया जाना चाहिए। उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। उनको मालूम है कि ये जो आंदोलन हो रहा है इससे बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए उनके लिए ये बड़ी अच्छी स्थिति है, सहज स्थिति है। जितना दबाव में होगी भाजपा उतना वो भाजपा पर दबाव डाल सकेंगे। जितना मुश्किल में होगी भाजपा उतनी बड़ी वो सौदेबाजी कर सकेंगे। आप याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। उस समय भी किसान आंदोलन का हल्ला बहुत था, बीजेपी उस समय मुश्किल में थी। तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया नीतीश कुमार ने। अगर वो स्थिति न रही होती तो नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा की आधी सीटें न मिलती बिहार की, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और न केवल खुद सीट लिया बल्कि रामविलास पासवान को बीजेपी के पाले में धकेल कर रामविलास पासवान को भी एक राज्यसभा की सीट और 6 लोकसभा की सीटें दिलवाई। तो नीतीश कुमार ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं कि जब उनका साथी संकट में हो, मुश्किल में हो। उनको मालूम है कि अभी चूड़ी कसने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि वो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में किस तरह से बोल रहे हैं। भाजपा के जो सहयोगी नहीं है, यानी एनडीए में नहीं है, वो पार्टियां वो सवाल नहीं कर रही हैं, वो पार्टियां उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं जिस तरह की नीतीश कुमार दे रहे हैं। वो आखिरी समय तक इस बात का इंतज़ार करेंगे, इस गुंजाइश की तलाश करेंगे कि कुछ और सौदेबाजी हो सकती है क्या, आगे कुछ हो सकता है क्या। उनको मालूम है कि अब जो है, अब इसका मौका उनके पास लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आने वाला। ये मौका है उनके पास, क्योंकि उनको मालूम है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के साथ वो हो ना हो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। दोनों सदनों को मिलाकर बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है। एनडीए एलाइज को मिला दें तो पूरी तरह से बहुमत है। उसके अलावा और सहयोग करने वाले दल हैं, बीजू जनता दल, वाईआरसीपी, कांग्रेस, ये सब मिलकर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते हैं। तो उनको मालूम है कि यही मौका है। ये आंदोलन उनके लिए अवसर की तरह आया है और इस अवसर को वो जाने नहीं देना चाहते। जितनी हिंसा होगी, जितनी स्थिति बिगड़ेगी, उतना बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा, उतना उनके लिए बार्गेनिंग, सौदेबाजी का मौका बढ़ता जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो सत्ता न चाहता हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता न चाहती हो। लेकिन सवाल होता है कि किस कीमत पर, कहाँ जाकर रुक जाना है, कहाँ बोलना है कि अब ये बस है, इसके आगे नहीं जा सकते। सत्ता के लिए, नीतीश कुमार के लिए ऐसी कोई वर्जना नहीं है। वो आज बीजेपी के साथ हैं, कल बिना किसी हिचक के लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं, परसों लौटकर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो उनको इस आवाजाही में कोई किसी तरह का संकोच, कोई हिचक, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। कोई सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं माना जो उनकी सत्ता के रास्ते में आता हो, जो उनको सत्ता में जाने या सत्ता में बने रहने से रोकता हो। समाजवादी होने का दम भरने के बावजूद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, अपने सीनियर लीडर के साथ जो किया, वो शायद कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। अब उनकी मौत के बाद उनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो समाजवाद से आज के जो समाजवादी हैं उनका कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी में हो। समाजवाद उनके लिए सुविधा का एक अस्त्र है कि जब सौदेबाजी करनी हो, जब किसी के साथ जाना हो या किसी के विरोध में जाना हो, तब इस अस्त्र को निकाला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिहार जलेगा और जलता रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को ये फ़ायदेमंद लग रहा है।
बिहार अपनी बदहाली की ओर और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि बिहार के पास नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार से निजात नहीं मिलेगी बिहार को, तब तक बिहार का कुछ नहीं होने वाला। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।